मशरिक़ वस्ता में हालात भले ही पटरी पर लौट रहे हों, लेकिन कशीदगी अभी भी बरकरार है, क्योंकि मुस्तकिल जंगबंदी हुई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक तरह से अभी कहीं ना कहीं सीज फायर चल रहा है, यानी वक्ती तौर पर जंगबंदी का दौर चल रहा है। लेकिन इस बीच ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। ईरान लगातार दरअसल बातचीत करना चाह रहा है, बातचीत के टेबल पर आना चाह रहा है, और ऐसे में वो चाह रहा है कि अमेरिका भी खुले दिल के साथ आए, क्योंकि अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें अमेरिका की नीयत दरअसल साफ नहीं दिख रही है, और अमेरिका भी दरअसल इजराइल के दबाव में ये तमाम चीजें कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं उससे भी ये जाहिर हो रहा है कि अमेरिका की कहनी और करनी में दरअसल फर्क है, और इसे ईरान दरअसल बहुत अच्छे से समझ रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि ईरान ने अब एक तरह से बड़ा हमला अब अमेरिका पर किया है, डोनाल्ड ट्रंप पर किया है, और ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने साफ साफ अंदाज में दो टूक अल्फाज में कहा है कि ईरान दरअसल किसी तरह की पाबंदी, किसी तरह की धमकी, किसी तरह की जोर जबरदस्ती से डरने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान दरअसल पहले ही पिछले 40 सालों से लगातार इस तरह की पाबंदियों को झेलता रहा है। तो ईरान दरअसल इन तमाम चीजों का आदी रहा है, और ईरान पर इन तमाम चीजों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप लाख पाबंदियां ईरान के ऊपर लगा लीजिए, लाख तरीके से उस पर दबाव बना लीजिए, लाख धमकियां आप दे दीजिए, लेकिन ईरान पर इसका कोई असर नहीं होगा। और इस बीच ईरान के वजीर खारजा आराक्ची ने कहा है कि अगर अमेरिका हद से आगे बढ़ता है तो फिर आखिरी जो बड़ा दांव होगा वो ईरान खेलने पर एक तरह से मजबूर हो जाएगा। फिर ईरान जो अभी तक अपने असलहे और अपना गोला बारूद ईरान ने छुपा कर रखा है वो भी एक तरह से निकल कर सामने आएगा। जिस तरह से इससे पहले की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि इंटर कॉन्टिनेंटल जो मिसाइल है ICBM, उसका तजुर्बा दरअसल अब ईरान कर सकता है, और ईरान की इस मिसाइल की जो रेंज है वो दरअसल वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क तक भी पहुंचती है। और जो माहिरीन है वो मानते हैं कि यह हथियार बहुत खतरनाक और एक बड़ी ताकत दरअसल ईरान के लिए साबित हो सकता है। इसके अलावा जिस तरह से अमेरिका बार बार न्यूक्लियर पावर की बात करता रहा है, हालांकि ईरान का यह कहना है कि न्यूक्लियर पावर अगर उसके पास एक तो है नहीं, और अगर वो उस पर काम कर रहा है तो अपनी हिफाजत के लिए कर रहा है। ऐसे में ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियर जो असलहा और गोला बारूद है उस पर भी एक तरह से ईरान काम करेगा, और जरूरत पड़ी तो वो भी अमेरिका के ऊपर ईरान एक तरह से आजमा सकता है। अगर पानी सर के ऊपर चला जाता है तो फिर यह कदम ईरान उठाने पर एक तरह से मजबूर हो जाएगा। आप देखिए कि इस जंग में न तो जंग की हालत में ईरान अमेरिका से पीछे रहा है, मैदान में भी एक तरह से ईरान अमेरिका से कहीं पीछे नहीं रहा है। जहां पर अमेरिका और इजराइल ने बड़े पैमाने पर तेहरान और ईरान के दूसरे हिस्सों पर बड़े हमले किए, हजारों लोग मारे गए, बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ, तो वहीं पर ईरान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। मशरिक़ वस्ता में जहां भी ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान का अमेरिका का जहां पर तंसीब बात उनके हैं, उनके एयरबेस हैं, उनको बड़े पैमाने पर ईरान ने नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा इजराइल के अंदर अलग अलग इलाकों में जो बड़े शहर हैं वहां पर ईरान ने बड़े पैमाने पर इजराइल को भी नुकसान पहुंचाया। तो जंग के मैदान में भी ईरान लगातार डटा रहा, और जब बारी मुज़ाकरात की और बातचीत के टेबल पर आई तो वहां पर भी ईरान एक तरह से अमेरिका और इजराइल के मुकाबले में 20 नजर आया। बातचीत में भी अमेरिका दरअसल पूरा प्रोपेगेंडे का सहारा लेता रहा, लेकिन ईरान पूरे खुले दिल के साथ आया। और इसी वजह से, क्योंकि अमेरिका के प्रोपेगेंडे की वजह से कहीं ना कहीं जो बातचीत है वो एक तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं बन पाई। पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में बेनतीजा रही, दूसरे दौर की बातचीत होने की उम्मीद थी लेकिन वो टेबल पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब आगे से चलते हुए ईरान ने अमेरिका की जो चालाकी है उसे भांपते हुए ईरान ने इस बातचीत में रूस, ओमान और इसी तरह से पाकिस्तान को शामिल कर लिया है। और ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने रूस, मस्कत और इसके अलावा इस्लामाबाद का ताबड़तोड़ दौरा किया है ताकि इसका असर अमेरिका पर पड़ सके। और इन्हीं दौरों के बीच में ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने बड़ा बयान दिया
कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल भी इस जंग में करेगा। ऐसे में दरअसल ईरान नहीं चाहता है कि जंग आगे बढ़े या जंग के जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पर हों। ऐसे में अमेरिका को बातचीत के टेबल पर आना चाहिए। खुले दिल से अगर बातचीत होगी, किसी तरह की कोई बदनीयती नहीं होगी अगर बातचीत में, तो वो बातचीत करने के लिए तैयार है। जो शराइत ईरान की है, अमेरिका उन शराइत को मान ले तो बात एक तरह से बन सकती है। तो ऐसे में एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका को बड़ी वार्निंग दी है और कहीं ना कहीं इस वार्निंग की वजह से जो अभी तक की सूरत हाल रही है, इन तमाम चीजों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस जंग में ईरान अभी भी कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन आगे का रद्द अमल, आगे का एक्शन प्लान जो है अमेरिका का क्या कुछ होगा, यह देखना बहुत अहम होगा।